अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, एफएच क्लासेस में आपका खैर मकदम है। किसी भी मौजू को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो मौजू है वो है कलमा की अक़साम, यानी कलमा की किस्में। तो कलमा की किस्मों के बारे में अगर हम बात करें तो कलमा की 3 किस्में हैं। पहला इस्म, दूसरा हर्फ और तीसरा फ़ेल। कलमा की कुल 3 किस्में हैं, इस्म, हर्फ और फ़ेल। इन तीनों से मुतालिक आज हम तफसील से मुताला करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस्म यानी कि नाउन। अंग्रेज़ी में हम लोग जानते हैं कि नाउन इज़ द पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि नाउन इज़ द नेमिंग ऑफ वर्ड। दुनिया में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी शय हैं, जिनका नाम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग नाउन बोलते हैं। अब अगर इस्म के तारीफ़ की बात की जाए कि इस्म की तारीफ़ क्या होगी, तो वह कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे इस्म कहते हैं। यानी जिस कलमे में किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी जगह का नाम ज़ाहिर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इस्म कहेंगे। मिसाल के तौर पर हसरत, हिंदुस्तान, हक़ी, बनारस। हसरत, हिंदुस्तान, हक़ी और बनारस। जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, हसरत किसी शख्स का नाम है, हिंदुस्तान किसी जगह का नाम है, हॉकी किसी खेल का नाम है और बनारस भी किसी जगह का नाम है। तो इस्म वह कलमा है जिससे किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी जगह का नाम ज़ाहिर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग इस्म कहेंगे। कलमा की अगली कड़ी में जो उसकी दूसरी किस्म है वो है फ़ेल। फ़ेल यानी कि इसको अंग्रेज़ी में हम लोग वर्ब कहते हैं। तो वह कलमा जिससे किसी काम का होना या करना किसी वक्त या ज़माने से ज़ाहिर हो उसे फ़ेल कहते हैं। फ़ेल किसे कहते हैं? वह कलमा जिससे किसी काम का होना या करना किसी वक्त या ज़माने से ज़ाहिर हो उसे फ़ेल कहते हैं। प्यारे बच्चों, ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम कोई काम करेंगे तो किसी न किसी वक्त में करेंगे और किसी न किसी ज़माने से मुराद पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से है। इसकी मिसाल देखें, जैसे लिखना, पढ़ना, सोना वगैरह। तो उम्मीद है कि आपको फ़ेल समझ में आ गया होगा। अब इसकी अगली कड़ी में अगर हम बात करें तो कलमा की अगली कड़ी में जो इसकी तीसरी किस्म है वह है हर्फ, यानी कि लेटर। वह कलमा जो अकेला तो कुछ मानी न दे, लेकिन दूसरे कलमात यानी इस्म और फ़ेल के साथ, यहाँ पे साथ होगा, माजरत के साथ, कि वह कलमा जो अकेला तो कुछ मानी न दे, लेकिन दूसरे कलमात इस्म, फ़ेल के साथ मिलकर मानी दे और उनमें ताल्लुक़ भी पैदा करे, उसे हर्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पर, से, ने, को। अगर हम इनको अलग अलग देखें तो पर का कुछ मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको इस्म के साथ या फ़ेल के साथ जोड़ कर देखें तो इसका एक मतलब निकलता है, इसका एक मानी होता है। जैसे मेज़ पर। मेज़ पर से मुराद ये ज़ाहिर हो रहा है कि मेज़ के ऊपर, यानी पर का मानी कब बन रहा है? जब इसका ताल्लुक़ हम मेज़ के साथ कर रहे हैं तो इसका मानी बन रहा है। से, अहमद से, यानी कि किससे? अहमद से। ने, उसने।
को। इस तरह अगर हम किसी भी फ़ेल या किसी भी लफ्ज़ के साथ हुर्फ को जोड़ें तो उसका एक मानी बनता है। तो बच्चों, आज के ज़रिए पढ़ाया हुआ जो हमारा मौजू है वो है कलमा की अक़साम या कलमा की किस्में। तो हमने बात की इस्म के बारे में हमने बात की, फ़ेल के बारे में हमने बात की और आखिर में हमने बात की हर्फ के बारे में। इन तीनों की वजाहत अगर हम देखना चाहें तो जुमले से कैसे हम शिनाख्त करेंगे कि इसमें किसी जुमले में इस्म क्या है, फ़ेल क्या है या फिर हर्फ क्या है। तो आइए हम कुछ जुमले देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, पहला जुमला है अली अहमद ने मज़मून लिखा। हसरत रोज़ाना स्कूल जाता है। इमरान शाम को वॉलीबॉल मैच खेलेगा। अब हम बात करेंगे, हमने बात की कि इस्म किसे कहते हैं। इस्म जो है, दुनिया में जितनी भी शय मौजूद हैं जिसका नाम है उसे हम लोग इस्म कहते हैं। या फिर हमने तारीफ़ के ज़रिए समझा कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम जब देखते हैं तो अली अहमद ये किसी शख्स का नाम है, हसरत ये भी किसी शख्स का नाम है, इमरान ये भी किसी शख्स का नाम है। तो ये तीनों चीज़ क्या है, ये इस्म की मिसालें हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने बात की थी कि किसी जगह यानी कि स्कूल और वॉलीबॉल मैच, ये क्या है, ये पांचों इस्म की मिसालें हैं। दूसरे नंबर पे हमने बात की फ़ेल। तो फ़ेल जैसा कि हमने देखा और पढ़ा कि किसी काम का करना या होना किसी वक्त या ज़माने से जाहिर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। मज़मून लिखा, यहाँ पे लिखा जाता है और खेलेगा, ये तीनों क्या है, ये तीनों फ़ेल की मिसालें हैं। तीसरे नंबर पे हमने बात की हर्फ की। तो अगर इन जुमलों में हर्फ की शिनाख्त करें तो ने और को, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हर्फ की मिसालें हैं, हुर्फ की मिसालें हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।